किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? जिसके गुणा करने से आई मिल जाएगा, मतलब इकाई मिल गया तो व्युत्क्रमणीय तो है ही। अगर आप 5 को 1/5 में गुणा कर दिए और आपको 1 मिल गया, इसका मतलब 5 व्युत्क्रमणीय है। अब देखो क्या इसके जैसा दिख रहा है? 1 0 0 1 1 0 1, बस यहाँ वाला 0 हो जाए तो काम बन जाए सर। अब यहाँ वाला 0 हो जाए तो काम बन जाए। ठीक, किसको बना के आए हो? देखो यहाँ पे अगर इस वाले में 2 का गुणा कर दिया जाए, अगर इस वाले में 2 का गुणा कर दें और 2 का गुणा करने के बाद घटा दें तो कितना हो जाएगा? 2 - 2 0 हो जाएगा। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग आव्यूह का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जो क्लास 12th के यूपी बोर्ड के तीसरे चैप्टर आव्यूह का ही एक पार्ट है। ठीक, व्युत्क्रमणीय आव्यूह से बेटा सवाल एक बोर्ड पेपर में देखने मिलता है जिसमें तुम्हें एक आव्यूह दिया रहता है और पूछता है इस आव्यूह का इनवर्स निकालिए, मतलब इसका व्युत्क्रम निकालिए। किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा? व्युत्क्रम मतलब होता है उस आव्यूह का उल्टा। ठीक, आज हम लोग टॉपिक में सीखने वाले हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, क्या किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा। ठीक, जिसके बेसिस पे एक क्वेश्चन तुमको अपने पेपर में देखने के लिए मिलता है जो बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है, ताकि एग्जाम में वाला क्वेश्चन दिखे तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्व करके ही आना है। ठीक है, देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ना है बेटा। क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह? व्युत्क्रमणीय का मतलब ये होता है वो चीजें व्युत्क्रमणीय होती हैं, इनवर्टिबल जिसे कहते हैं। देखो लिखा हो बेटा इनवर्टिबल, जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं आप, जिसको उल्टा कर सकते हैं वही व्युत्क्रमणीय होता है। जैसे 5 का उल्टा होता है 1/5, तो 5 क्या हो गया? व्युत्क्रमणीय है। 2 का उल्टा 1/2, वो उसका उल्टा हो गया, मतलब वो भी व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय वही होता है जिसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक, अब देखो अगर जब किसी नंबर को उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो 1 मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बात तुमको समझ में आ रही होगी। जब किसी नंबर को उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई नंबर है भाई, उल्टा नंबर क्या होगा? जैसे नंबर तुम चूज कर लो, नंबर तुम अपने से चूज कर लो। ठीक, नंबर चूज कर लो, नंबर क्या होगा भाई? नंबर कोई नंबर चूज कर लो। जैसे नंबर तुमको लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 का उल्टा क्या होगा? 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा। 2 का उल्टा 1/2 होगा, मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 का उल्टा हम लिख देते हैं 1/2। 2 का उल्टा 1/2 लिख के गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। मतलब इसे कहते हैं इकाई मिलता है। क्या मिलता है? इकाई मिलता है। जब भी किसी नंबर को उसके उल्टे नंबर से गुणा कर दिया जाए तो इकाई मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, इकाई की चीजें मिलती हैं। आव्यूह में इकाई किसे कहते हैं? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह के बारे में मैंने बताया है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो आव्यूह लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ आव्यूह एक 2x2 का आव्यूह होता है। कैसा होता है? एक 2x2 का आव्यूह होता है, जो कि इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह होता है। ये क्या लिखा है बेटा? जिसमें केवल मुख्य विकर्ण के लोग होते हैं, बाकी लोग कितने होते हैं? 0 होते हैं। वो एक 3x3 का आव्यूह होता है, वो भी इकाई आव्यूह होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चीजें बड़ी आसान है, आपको बस सिंपल तरीके से समझते हुए चलना है कि किसी भी एक नंबर को उसके उल्टे नंबर से गुणा करने पे इकाई मिलता है। तो अगर एक आव्यूह को उसके उल्टे आव्यूह से गुणा कर दिया जाए तो हमें कौन सा आव्यूह मिलेगा? हमें एक इकाई आव्यूह मिलेगा। जैसे नंबर में आप देखते हैं, नंबर में 5 का गुणा 1/5 से कर देंगे तो 1 मिलेगा। इसका ये मतलब है कि नंबर को उसके उल्टे नंबर से गुणा करने पर 1 मिलता है, 1 नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी आव्यूह को किसी उल्टे आव्यूह से, उसी के उल्टे आव्यूह से क्या कर दे? गुणा कर दे, तो हमें एक इकाई आव्यूह मिलेगा। अब वो इकाई आव्यूह 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। अब ये देखना है कि हमें कैसे सवाल लेके चलने हैं। अगर हम 3x3 का सवाल लेके चलेंगे तो इकाई आव्यूह भी 3x3 का मिलेगा। अगर 2x2 का लेके चलेंगे तो इकाई आव्यूह भी 2x2 का मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो चलो अपना टॉपिक देखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। किसे इनवर्टिबल बोला जाएगा? इनवर्टिबल होता क्या है? ध्यान से समझो, इनवर्टिबल क्या है। डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन में लिखा हुआ है यदि a कोटि m का, यदि a कोटि m का, कोटि m मतलब क्या हुआ? जिसके ऑर्डर m है, जिसका ऑर्डर क्या है? m है, का एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB और BA का गुणा करने पे I मिले। AB और BA का गुणा करने पर क्या मिले? AB और BA का गुणा करने पर हमें I मिल जाए। देखो यहाँ AB और BA का गुणा करने पर क्या मिल जाए? I मिल जाए। तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। सुनो बात सुनो, x को 1/x से गुणा करोगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब x का व्युत्क्रम कौन है बेटा? 1/x है। x का व्युत्क्रम कौन है? 1/x है। x का व्युत्क्रम कौन हो गया? 1/x हो गया।
ठीक है। ऐसे ही 5 गुणे 1/5 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि काट दो भाई, क्या मिलेगा, तो 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम कौन है, 1/5 है। बात समझ में आ गई, 5 का व्युत्क्रम कौन हुआ, 1/5 हुआ। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हम किसी भी अवयव को, तो हम किसी अवयव ए को ऐसे अवयव से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें बी से, और हमें क्या मिल जाए बेटा, इकाई मिल जाए, मतलब आई मिल जाए। अवयव को आई से दिखाएंगे, इकाई अवयव को आई से दिखाते हैं। तो ए को अगर बी से गुणा करने पर आई मिल जाए तो बोलेंगे ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम कौन होगा बेटा, बी होगा। ए का व्युत्क्रम कौन होगा, बी होगा। तो सर ए और ए को व्युत्क्रम को लिखेंगे कैसे, क्या हम बार बार ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम ऐसे लिखते चलेंगे, नहीं। ए के व्युत्क्रम के लिए बेटा एक सिंबल, एक चिन्ह आएगा। ए का व्युत्क्रम कैसे लिखा जाएगा, तो ए के व्युत्क्रम के ऊपर ऐसे -1 लगा देते हैं, तो पता चलता है कि ए का क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रम लिखा हुआ है। अब बी के ऊपर लगा दोगे तो बी का व्युत्क्रम आ जाएगा, सी के ऊपर लगाओ तो सी का व्युत्क्रम आ जाएगा। याद रखना, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव से गुणा करने पर इकाई देता है। मतलब किसी भी अवयव का उल्टा, मतलब उसका व्युत्क्रम उसी अवयव से गुणा करके इकाई अवयव बना के देता है। ठीक, तो यहां क्या लिखा हुआ, यदि दो अवयव हैं ए और बी, यदि दो अवयव ए और बी हैं, गुणा करने पर क्या मिल गया उनको लिए, आई मिल गया। देखो गुणा करने पर क्या मिल गया बेटा, गुणा करने पर आई मतलब इकाई मिल गया। तो बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, तथा किससे दिखाते हैं, ए के ऊपर -1 लगा के दिखाते हैं, ए के घाते -1 लगा के दिखाते हैं, उसे बोलते हैं ए का व्युत्क्रम। ऐसी दशा में अवयव ए जो होता है वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। बात बिल्कुल सही है, जिसके गुणा करने से आई मिल जाएगा, मतलब इकाई मिल गया, तो व्युत्क्रमणीय तो है ही। अगर आप 5 को 1/5 में गुणा कर दिए और आपको 1 मिल गया, इसका मतलब 5 व्युत्क्रमणीय है। उसी तरीके से ए अवयव को बी अवयव से गुणा कर दिए और इकाई अवयव मिल गया, इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या बेटा, व्युत्क्रमणीय है। उन दोनों का इनवर्स मतलब उन दोनों का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। ठीक, चलो पहले नोट कर लो इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल वाल भी सीखेंगे इसी में। ठीक, कि कैसे किसी का व्युत्क्रम निकाला जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम निकालने का ही सवाल पेपर में पूछा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतः बी का व्युत्क्रम कौन है बेटा, ए इनवर्स, और यहां लिखा हुआ है बी का, ए का व्युत्क्रम बी इनवर्स और ए का बी का इनवर्स बी इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल देखो ऐसे दिया हुआ है, क्या बोल रहा भाई, कह रहा क्वेश्चन में ए बराबर दे देते हैं, बी बराबर दे देते हैं, ए बराबर दे देते हैं, बी बराबर दे देते हैं, ए का इनवर्स बताओ बी है कि नहीं है, और बी का इनवर्स ए है कि नहीं है। अगर आप दो अवयवों का गुणा कर देंगे, वो दोनों गुणा करने के बाद आई देते हैं, क्या देते हैं, आई मतलब इकाई देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, इनवर्स बन जाएंगे, एक दूसरे को उल्टे बन जाएंगे, क्योंकि उल्टे लोगों का गुणा करने पर ही आई मिलता है, आइडेंटिटी यूनिटी मिलती है, मतलब इकाई मिलता है। तो देखो चलो गुणा करते हैं, ए का बी में गुणा करना है तो ए लिख लिया यहाँ पे, बी लिख लिया यहाँ पे, बात समझ में आ गई। ए भी मैंने नोट कर लिया, ए बी लिख लिया, तब गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पंक्ति लेके चलते हैं, स्तंभों में गुणा करते हैं। तो पंक्ति लेके चलते हैं, 2 का पहले 2 में 2 दूनी कितना हो गया बेटा, देखो 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 3 का -1 में कितना हो गया, -3 हो गया। एक पंक्ति का एक स्तंभ में गुणा हो गया। अब उसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो गया, -6 हो गया, हो गया। अब किसका बेटा, 3 का 2 में करना है, 3 दूनी कितना हो गया बेटा, 6 हो गया कि नहीं। तो पहले वाले पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ में करके ये वाला चेक कर लिया, बात समझ में आ गई। आप ऐसे ही चेक करिएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरी पंक्ति लेके चलते हैं, फिर से इसमें और इसमें करते हैं। तो 1 का 2 में 2 1 कम 2, 2 का -1 में -2, फिर 1 का -3 में -3, 2 का 2 में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, चलो भाई जोड़ो, देखो कितना आता है। 4 में से 3 गया 1, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 1, लिख दिया। क्या मिला ये क्या मिला, ये तो भाई हमें इकाई मिल गया। क्या मिल गया, इकाई मिल गया। कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, क्योंकि हमारा सवाल ही 2 पंक्ति 2 स्तंभ का है, इसलिए टॉपिक क्या है भाई, जो आई मिल रहा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी 2 क्रॉस 2 का ही मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ए और बी आपस में गुणा की और क्या दिए भाई, आई दिए। इसका मतलब ए का उल्टा कौन है, बी, या ऐसे ही बोल सकते हो बी का उल्टा कौन है, ए, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में क्या कर लिए, उल्टे पुल्टे लोग हैं, गुणा करके आई ला दिए। ठीक, तो क्या लिखोगे, ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, अतः ए का इनवर्स कौन है, बी है, और बी का व्युत्क्रम, बी का व्युत्क्रम, अतः बी का इनवर्स कौन है बेटा, ए है कि नहीं है। भाई गुणा करने के बाद दोनों आपस में क्या देते हैं, आई देते हैं। इसका मतलब ये इसका उल्टा है, अब अगल वाला उसका उल्टा है, ए का उल्टा बी, बी का उल्टा ए है। ठीक, बात समझ गए। चलो नोट कर लो, सवाल हम लोग आगे लगाते हैं इसके बाद का। ठीक है,
इसके बाद का सवाल और सॉल्व करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आगे लेक्चर में भी सीखेंगे और भी क्वेश्चंस लेके आए जाएंगे जो इनवर्स पे आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम जैसे क्वेश्चन सेम सेम दिखेंगे। ठीक है, चलो ये टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। कह रहा है कि हाँ, कार्य विधि कैसे निकालते हैं इनवर्स, कैसे इनवर्स निकाला जाएगा। सवाल आप सीखेंगे तो पहले आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे इनवर्स, क्योंकि आपको व्युत्क्रम निकालना आना चाहिए ना। यहाँ दोनों दिया था, ए और बी दिया था, आप गुणा करके डायरेक्ट आई निकाल दिए, बता दिए कि इसका ये व्युत्क्रम है। अब अगर कोई अवयव दिया रहेगा तो उस अवयव का व्युत्क्रम आप कैसे निकालेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इसी अवयव का उल्टा ये अवयव है। तो अब अवयव का उल्टा मतलब अवयव का व्युत्क्रम निकालने का सवाल बनता है पेपर में। ठीक, तो वो करने के लिए पहले आपको क्या सीखनी पड़ेगी, कार्य विधि सीखनी पड़ेगी, कैसे निकालते हैं। हम जैसे बता रहे हैं पहले वो सीखो, लिखना वाला कार्य विधि तुम लिख लेना, ताकि जब पढ़ना तुम्हें वही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले सुनो मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा, तब उसके बाद प्रोसीड करना आगे। ठीक है, देखो क्या है भाई, कार्य विधि में क्या है, अगर तुम्हें जो भी अवयव दिया हुआ है, तुम्हें जो भी अवयव दिया हुआ है उस पर ज्यादा तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करना, मान लो तुमको एक अवयव क्या दिया हुआ बेटा, ए दिया हुआ है। क्या अवयव दिया हुआ है, ए अवयव दिया हुआ है। ए दिया हुआ है तो लिखो सिंपल ए बराबर आई ए। क्या लिखोगे, ए बराबर आई ए। अगर ए 2x2 का होगा तो आई भी कितने का होना चाहिए, 2x2 का ही होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। जैसे अगर ए ऐसे लिखा हुआ है 3 2 4 6, कितने का है भाई, 2x2 का, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो आई भी कैसा होगा, आई भी होगा 1 0 और 0 1, जिसके पास 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। बात समझ गए। ठीक है, तो चलो ठीक, ए बराबर क्या लिखेंगे हम, ए बराबर लिखेंगे पहले आई ए। ठीक है, अब ट्राई क्या करेंगे, ट्राई ये करेंगे कि इधर वाले पार्ट को कुछ पंक्तियों में बदलाव कर दिया जाए। इधर वाले अवयव के पंक्तियों में कुछ बदलाव कर दिया जाए, और वो बदलाव करने के बाद उसे हम जबरदस्ती इकाई अवयव बनाने का कोशिश करेंगे। बात समझे। इधर वाले में लिखा हो, जैसे यहां पे लिखा हो 3 2 4 6, कोई ए दिया हुआ है तो हम पहले इधर लिख लेंगे ए बराबर आई लिखेंगे। आई क्या है बेटा, 1 0 0 1 लिखा हुआ है, और बगल में ए लिख देंगे, जो लिखा हुआ था ए वही लिख देंगे। बात समझ गए। ठीक, अब हमें ट्राई क्या करना है, हमें ट्राई ये करना है कि किसी भी तरीके से मुझे इधर वाले नंबर को क्या बनाना है बेटा, इधर वाले नंबर को ऐसा बनाना है जैसा ये दिख रहा है। ठीक, मतलब यहां पे 1 बनना चाहिए, बगल में 0 बनना चाहिए, फिर यहां 0 बनना चाहिए, और बगल वाला नंबर क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। बात समझे। यानी तुमको अपने बाएं पक्ष को इकाई में बदलना है, इकाई में तब्दील कर देना है। कुछ भी करो उसके लिए, रो मतलब पंक्ति में कुछ भी करो, लेकिन पंक्तियों में बदलाव होने के बाद कुछ टाइम बाद इधर वाला जो अवयव दिया गया था वो अवयव किस में बदल जाना चाहिए, इकाई अवयव में बदल जाना चाहिए। बातें तो बहुत हो गई, सवाल लगाओगे तब इन चीजों पर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा अच्छे से कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारी कार्यविधि में लिखा क्या हुआ है। ठीक, ये चीजें तुम्हें सवाल से अच्छी समझ में आएंगी। देखो भाई क्या कार्यविधि है, कार्यविधि देख लो। कार्यविधि में ऐसे ही लिखा हुआ है, अगर कोई तुम्हारा अवयव दिया हुआ है, कोई तुमको अवयव दिया हुआ है, उसका व्युत्क्रम निकालना है तो ऐसे ही लिखो, ए बराबर क्या, आई ए। एन बता रहा है कि जितने क्रम का होगा उतने ही क्रम का इकाई भी होगा। जैसे 2x2 का है तो 2x2 का आई भी होगा। बात समझे कि नहीं समझे। ए बराबर आई ए लिखो। अब क्या लिखा हुआ, कहानी पढ़ो। कुछ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतर से, मतलब पंक्ति में कुछ भी करिए, उसके प्रयोग द्वारा बाएं पक्ष में ए को इकाई अवयव में मतलब बाएं पक्ष में जो ए लिखा हुआ है इसको इकाई अवयव में, तथा उन्हीं प्रारंभिक पंक्ति के रूपांतरण से, मतलब वही प्रारंभिक जो तुम लगाए हो, जो नियम लगा के बदल रहे हो, उसी नियम से दाएं पक्ष में आई को अवयव बी में परिवर्तित करिए, मतलब एक नए अवयव में परिवर्तित करिए। ठीक, कहानी ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगी जब तक तुम सवाल नहीं लगाओगे, लेकिन हाँ ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। सवाल लगाने के बाद आओगे तो ये चीजें अपने से लिख दोगे कि सर कर क्या रहे हैं। सवाल की कार्यविधि अगर तुमको समझ में आ गई तो तुम स्टेप्स अपने से लिख दोगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, जैसे देखो, ठीक बदल दिया, और बदलने के बाद इधर वाले पार्ट में क्या बच जाएगा तुम्हारा बेटा, आई बच जाएगा, ये वाला नया आई बच जाएगा। इधर तुम्हारा ए और क्या होगा, बी होगा। अब देख लो, ए और बी आपस में गुणा करके क्या देते हैं बेटा, आई देते हैं, तो ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। वैसे आसानी से तुम्हारा इनवर्स निकल जाएगा। बात समझिए कि नहीं समझिए। ठीक, चलो पहले नोट कर लो, कार्यविधि लिख लो क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी सवाल से ट्राई करेंगे। ठीक, चलो ये हो गया। अगला देखो भाई, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 1 2, हाँ 1 2 -2 और 1 2 दिया हुआ है, फिर 2 और 1 -1 दिया हुआ है। इसका कह रहा है इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का भाई एग्जाम्पल है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है।
पंक्ति रूपांतरण से। किससे? पंक्ति रूपांतरण से, मतलब पंक्तियों में कुछ छेड़खानी करनी है, पंक्ति में कुछ छेड़खानी करनी है और हमें निकालना है इस अवयव का व्युत्क्रम अवयव। मतलब हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है ए का इनवर्स। क्या निकालना है? ए का इनवर्स। बात समझ गए? ठीक, चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, चलो देखो इसको सॉल्व कर लिया जाए। पंक्ति रूपांतरण करना है, पंक्ति में कुछ छेड़खानी करनी है और रूपांतरण करके मुझे दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं व्युत्क्रम, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जो अवयव दिया हुआ है, क्या बेटा? पहला जो अवयव दिया गया है उसी अवयव के हेल्प से मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। तो जो भी अवयव दिया हुआ है पहले उस अवयव के हेल्प से तुमको ऐसे ए बराबर आई ए लिखना है। ए बराबर क्या लिखना है? आई ए लिखना है। आई ए लिखने के बाद सॉल्व करना है, बाएं वाले पक्ष को क्या करना है? इसमें तब्दील करना है। देखो यह लिखा हुआ था, मैंने इसको इसमें तब्दील कर दिया। ठीक, बदलने के बाद आपको यही चीजें लगानी है, जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहले सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? अवयव जो भी दिया हुआ है मैं तुमको एक करके बताता हूं, इसके बाद तुम अपने खुद से ट्राई करना। लिखो उत्तर। उत्तर क्या दिया हुआ है? क्या अवयव है हमारे पास? ए बराबर जो हमारा अवयव दिया गया है, ए बराबर हमारा जो अवयव है वो क्या है भाई? 1 2 1 2 फिर 2 और -1। ठीक, ये दिया हुआ है। क्या करेंगे अब? हम क्या लगाएंगे? ए बराबर आई ए। ए बराबर आई ए क्या लगाएंगे? ए बराबर आई ए। ए का मान रख दो। ए का मान हो गया 1 2 2 -1 रख दिया। आई का क्या मान है? आई का मान है 1 0 0 और 1। और यहां बेटा ए छोड़ दो, यहां वाला ए छोड़ दो। ए बराबर आई ए लिख दिया और यहां वाला ए छोड़ दिया। हम क्या ट्राई करेंगे? जो इधर लिखा हुआ है वो इधर दिखना चाहिए, जो इधर लिखा हुआ है वो इधर दिखना चाहिए, क्योंकि उसको हमको इकाई बनाना है। बाएं पक्ष में क्या बनाना है? इकाई बनाना है। किसी भी तरीके से बाएं पक्ष में इकाई बनना चाहिए। इधर कुछ भी बने हमसे मतलब नहीं है, जो बनेगा वही तुम्हारा आंसर रहेगा। इधर जो बनेगा वही हमारा आंसर रहेगा। हमको कुछ भी कोशिश करके इधर बनाना है इसके जैसा पूरा पूरा। इसके जैसा एक प्रॉपर्टी इसके पास है, कौन सी? जहां एक लिखा हुआ वहां एक यहां भी लिखा हुआ है। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यहां 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है, ऐसा 0 यहां होना चाहिए। इसमें बदलाव हो जाए चलेगा। इधर वाले को बदल के हमको कैसा बनाना है? याद रहे हमको उसको ऐसा बनाना है। इसी तरीके का हमको इस वाले में दिखना चाहिए यहां पे। ठीक है, चलो बनाते हैं। एक काम कर दिया जाए, तुम रो पहचानो, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तुमको पहचानना पड़ेगा। देखो बेटा ये तुम्हारी पहली पंक्ति है, ये तुम्हारी पहली पंक्ति है, जबकि नीचे वाली लाइन तुम्हारी दूसरी पंक्ति है। तो एक बात बताओ, हम दूसरी पंक्ति में बदलाव करना चाहते हैं कि पहली पंक्ति में? यहां 0 लिखा हुआ है, हमको यहां 0 बनाना है, तो हम दूसरी पंक्ति में बदलाव चाहते हैं। तो हम लिखेंगे R2 को बदल दिया जाए, मतलब दूसरे वाले रो को, रो मतलब पंक्ति होता है, तो R2 को बदल दिया जाए। कैसे? R2 में से क्या माइनस कर दिया जाए? पहले वाले रो में 2 से गुणा कर दिया जाए। पहले वाले रो में 2 से गुणा करके, अब देखो पहले वाले रो में 2 से गुणा करो तो यहां क्या बनेगा? पहले वाले में 2 से गुणा करोगे, यहां पे गुणा करोगे तो यहां 2 1 कम 2 बन जाएगा। और जब 2 से गुणा करके इससे घटा दोगे तो 2 - 2 कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। देखो बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तुमको अपनी दिए गए लाइनों का ही इस्तेमाल करके वहां 0 बनाना है। ठीक, अपनी दिए गए लाइनों का इस्तेमाल करके ही 0 बनाना है। ठीक, तो चलो ये लगाते हैं। R2 में से 2R1 घटाते हैं। R2 क्या लिखा है? R2 लिख दो यहां पे, 2 और -1 लिखा हुआ है। 2 और -1 घटाते हैं बेटा, घटाओ। 2 R1 घटा दो तो R1 ये लिखा हुआ है पहला वाला, 1 और 2। अब देखो पहले गुणा करो, 2 और -1 गुणा कर दो, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी का कितना हो गया? 4 हो गया। 2 में से 2 गया बेटा, कितना बचा? 0। -1 में से -4 मतलब माइनस कितना? 5। तो देखो R2 बदल गया किसमें बेटा? तुम्हारा R2 बदल गया 0 - 5 में। R2 बदल के कितना हो जाएगा? अब 0 - 5 हो जाएगा। R2 बदल के 0 - 5 हो गया। तो अब तुम्हारा इधर वाला अवयव कैसा रहेगा? इधर वाला अवयव में R1 में कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, R1 में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हमको बदलना किसको था? R2 को। तो R2 बदल के कितना आया? R2 बदल के आया 0 और माइनस कितना? 5। एक 0 आया और एक बेटा कितना आ गया? इधर वाला 0 हो गया, इधर वाला हो गया -5। बात समझ गए? देखो बदल दिया। क्या इसके जैसी बन रही धीरे धीरे मैट्रिक्स? देखो 1 0 1 0। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना है बेटा, यहां पे क्या बनाना है? यहां पे तुमको 1 बनाना है और यहां पे 0 बनाना है। यहां पे तुम्हारा 1 दिखना चाहिए और यहां पे 0 दिखना चाहिए। चलो, लेकिन हाँ ये याद रखो कि दाएं वाले पक्ष में भी वही चीज होगी जो इधर कर दी, वो दाएं वाले पक्ष में भी करना है। तो क्या किए दाएं वाले पक्ष में? पहले बायां पक्ष में हमने लिखा R2 में से 2R1 घटा दिया, तो इधर वाले पक्ष में भी यही करना है।
ठीक, चलो देखो इधर वाले पक्ष को भी करते हैं। इधर वाले के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, वही करना है। इसका R2 क्या है भाई, इसका इसमें भी लगाते हैं, एक बार बाएं पक्ष में एक बार दाएं पक्ष में। R2 को चेंज करना है, R2 में से 2R1 घटा के, R2 में से 2R1 घटा के। चलो घटाओ, देखो R2 क्या है तुम्हारा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में R2 तुम्हारा है 0 1 माइनस 2 से गुणा किसको करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना है 1 0 को, 2 से गुणा किसको करना है बेटा, 1 और 0 को। चलो कर दो, 1 और 0 तुम्हारा 1 लिखा हुआ था, 1 और 0 हो गया, बात समझ गए। 1 और 0 लिखा हुआ था, घटा दो कितना बचेगा, 0 1 2 का गुणा कर दो अंदर, 2 और 0 हो गया, घटा दो तो 0 में से 2 गया -2, इधर कितना आएगा, इधर कितना हो जाएगा, 0 में से 2 गया -1 हो गया। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, घटाया हमने, ठीक। तो 0 -2, 1 में से 0 गया बेटा, 1 बचा, ये तुम्हारा आ गया R2। तो इधर वाले का दूसरा वाला जो होता है वो बदल गया, -2 और 1 हो गया। तो चलो उधर आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका पहला रो तो बदला नहीं, लेकिन दूसरा वाला रो 0 1 से बदल के कितना हो गया है, -2 और 1 हो गया, -2 और 1 हो गया, हो गया कि नहीं। देखो सही है, लास्ट में A लगा हुआ है, A को ऐसे ही छोड़ दो, A में कुछ नहीं करना है, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां सर हमको 1 बनाना है, हम लाइन से चलते हुए आएंगे, पहले 1 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक। अब हम पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे। अब बताओ -5 लिखा हुआ है, उसको 1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दे दें तब क्या होगा, 1 बचेगा खाली ना। अगर हम 4 को 4 से भाग दें, 10 को 10 से भाग दें, 1000 को 1000 से भाग दें, तो 1 ही तो आंसर आएगा। अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मुझे इस पंक्ति में क्या करना है बेटा, भाग देना पड़ेगा, -5 से देना पड़ेगा। याद रहे, जिन चीजों को बना चुके हो उन चीजों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम भाग करो और यहाँ पे 0 बदल कुछ और हो जाए। भाई जिसको हमने अभी बनाया है उसमें क्यों बदलाव करेंगे, उसमें तो करेंगे नहीं। तो अगर हम यहाँ 0 बना दिए हैं तो उसको छेड़खानी नहीं करनी है। अब तो भाग देने पे तो वो 0 का 0 ही रहेगा, तो बदलेगा तो नहीं। तो हम कर सकते हैं काम कि इस पूरे वाले रो मतलब दूसरे वाले पूरे के पूरे रो में -5 से क्या कर दे, भाग दे दे, और जो उधर होगा वही इधर भी होगा। बात समझे, दोनों तरफ सेम काम करने हैं। तो लिखो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब लिखा जाएगा, लिखो यहां पे, अब लिखा जाएगा, हटा देते हैं यहां से। क्या करना है, R2 बदलना है, R2 को बदलना है, R2 में -5 से क्या करके, भाग देके। R2 को बदलना है, R2 में -5 से भाग देके। तो चलो बदलते हैं, R2 को बदलते हैं, R2 -5 से भाग देके। तो देखो यहाँ R2 ये लिखा हुआ है, चलो भाग दो तो भाई -5 से। R1 को बदलना नहीं, R1 वैसे ही रहने दो, 1 2 यहाँ लिखा हो 2, 1 और 2 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है 2 लिखा है। इस वाले में -5 से भाग दो, 0 में भाग दो तो 0 ही आएगा। अब -5 से भाग दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है बराबर। अब इधर वाले में भाग देना पड़ेगा, इधर वाले में ऊपर वाला छोड़ दो, वैसे ही रहने दो। लेकिन नीचे वाला देखो, नीचे वाले में भाग होगा, किससे होगा, -5 से होगा। तो -5 से भाग करके बेटा ये बन जाएगा -2 बटे -5, -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ जाएगा 2/5। मतलब ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2/5, बन गया 2/5। अब बगल में क्या लिखा है 1, अब 1 को भाग दोगे -5 से तो आंसर आएगा -1 बटे कितना 5, -1 बटे 5। अब बगल में क्या लगा हुआ बेटा, बगल में A लगा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो क्या इसके जैसा दिख रहा है, 1 0 0 1 1 0 1, बस यहाँ वाला 0 हो जाए तो काम बन जाए सर। अब यहाँ वाला 0 हो जाए तो काम बन जाए, ठीक। किसको बना के आए हो, देखो यहाँ पे अगर इस वाले में 2 का गुणा कर दिया जाए, अगर इस वाले में 2 का गुणा कर दें और 2 का गुणा करने के बाद घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, घटा के 0 कर दोगे तो हो जाएगा भाई, सिंपल बात तो है। अगर हम इसको हटा दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें और घटा दें। अब तुम कहो सर यहाँ अगर 1 बनाना है, 0 बनाना है तो एक काम 0 से गुणा कर दीजिए। अरे 0 से गुणा कर देंगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। हमको बदलना तो ऐसा है ना, तो 1 रहना चाहिए वहां पे, जिसको जो बन चुका है वो ऑलरेडी रहना चाहिए, उसको छेड़खानी नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो हमको यहाँ 1 बनाना है, तो अब क्या करते हैं, अब R1 को बदलना पड़ेगा, R1 को बदलना पड़ेगा किससे, R1 माइनस R1 में से क्या कर दे, दूसरे वाले में 2 का गुणा करके घटा दे। देखो दूसरे वाले पंक्ति में 2 का गुणा कर दोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, और फिर R1 में से घटा देना, वो 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक। अब देखो क्या है R1 भाई, R1 लिखो, पहला R1 लिखा हुआ है 1 2 माइनस R2 क्या लिखा हुआ है 0 1, 0 और 1 क्या आएगा 1 2 माइनस 2 का गुणा करो अंदर 0 2, 1 - 0 1, 2 - 0 कितना हुआ 0, सही है। तो तुम्हारा जो आएगा नंबर वो R1 बदल के कितना आएगा, अब 1 0 आएगा। लेकिन हाँ सही बात है, ये तो किस पक्ष में होगा, ये तुम्हारे बायां पक्ष में हो गया। दायां पक्ष में क्या होगा भाई, दायां पक्ष में तो लिखा हुआ है, दाएं पक्ष में तो R1 ये है, दाएं पक्ष का R1 वो है,
तो उसका होगा R1 10 माइनस 2 गुणे R2 इसका कितना है, इसका R2 है 2/5 और माइनस 1/5। सही है, ठीक है। चलो भाई देख लो क्या आएगा, 1 0 2 से गुणा कर दो, पहले 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5। समझे कि नहीं, हो गया। 2 से गुणा कर रहे थे ना, 2 से गुणा करोगे माइनस 2/5 आएगा, माइनस 2/5। सही है। अब देखो माइनस वाला बाहर ही था, 2 खाली गुणा करके गया अंदर। अब देख लो, घटा दो, 1 में से 4/5 घटा दो, 1 में से 4/5 घटा दो, और बेटा क्या करो, और फिर क्या है 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो 0 में से घटाओ तो उतना ही बचेगा। अब क्या आएगा, ये 5 एक कम 5, 5 में से 4 गया 1, मतलब ये आ रहा तुम्हारा 1/5 और ये क्या आ रहा है 2/5 आ रहा है, 1/5 और 2/5 ये आया। और ये किस पक्ष में है, ये दायां पक्ष में है, ये दायां पक्ष में हुआ है। तो बाएं पक्ष का R1 बदल के ये होगा और दायां पक्ष का R1 बदल के ये होगा। लिखो, बाएं पक्ष का R1 बदल गया है, R1 मतलब पहली पंक्ति ना, बाएं पक्ष का R1 बदल गया मतलब पहली पंक्ति बदल गई। ठीक है, चलो पहली पंक्ति 1 2 थी, बदल के कितनी हो गई, 1 0 हो गई, तो बदल के कितनी हो गई भाई, 1 0 हो गई। इधर तो नीचे तो बदला ही नहीं है, R2 तो वही था, जबकि इधर की पहली पंक्ति बदल गई है। इधर की पहली पंक्ति 1 0 थी, अब बदल के 1/5 और 2/5 हो गई है। 1/5 और कितनी हो गई बेटा, और 2/5 हो गई है। जबकि नीचे क्या लिखा था, नीचे 2/5 लिखा था, नीचे 2/5 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, माइनस 1/5 लिखा हुआ है, और बगल में बेटा तुम्हारा ए लगा हुआ है, बगल में तुम्हारा ए लगा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्या किया हमने इधर वाले सारे नंबर को, जो 1 2 2 और -1 था, सबको बदल दिया, देखो किसमें बदल दिया बेटा, इकाई में बदल दिया। किसमें बदल दिया, इकाई में बदल दिया। बात समझे। अब हमारा जो बायां पक्ष है वो पूरी तरीके से इकाई बदल चुका है। लिखो, बायां पक्ष इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो गया है। इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो चुका है, परिवर्तित हो गया। तो इधर तो इकाई आव्यूह आ गया, मतलब ये आई आ गया। तो यहां क्या बचा, यहां बचा तुम्हारा बेटा 1/5, 2/5, फिर 2/5 और माइनस 1/5, बगल में क्या है, ए है। सही है। देखो जरा बताओ मुझे, ए को ऐसे आव्यूह के साथ गुणा किया गया कि आई मिल गया। ए को ऐसे आव्यूह के साथ गुणा किया गया कि आई मिल गया। इसका क्या मतलब है, ए को ऐसे आव्यूह के साथ गुणा किया और आई मिल गया, मतलब जिससे गुणा किया वो ए का व्युत्क्रम है कि नहीं है भाई। किसी भी लोग को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पे ही इकाई मिलता है। तो अगर ए का गुणा किसी आव्यूह के साथ हो रहा है, इसका मतलब आई मिला है। इसका मतलब यह है कि जो आव्यूह है वो ए का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक, अतः ए का जो व्युत्क्रम होगा, वो व्युत्क्रम कितना है, ए का व्युत्क्रम जो लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ, यही वाला जो तुम्हारा आव्यूह बीच में आया हुआ है वही तुम्हारा क्या है, ए का बेटा क्या है, व्युत्क्रम है। वो ए का क्या है, व्युत्क्रम है। बात समझ गए। क्योंकि ए का गुणा इसके साथ हुआ और आई मिल गया, मतलब इनवर्स वही है, उल्टा वही है, क्योंकि ए का उल्टा ही गुणा करके आई देता है। तो ए का उल्टा यही है जो गुणा करके कितना दे रहा है। तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने दिए गए अपने सवाल के लिए क्या निकाल दिया है, अपने दिए गए क्वेश्चन के लिए बेटा हमने सॉल्व कर दिया कि कौन सा उसका क्या होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा। हमें एक आव्यूह दिया हुआ था, इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, करने के लिए बेटा ए लिया था पहले, ए को लिखे आई ए, अब ए लिख दिया, आई लिख दिया, ये वाला ए छोड़ दो वहीं पे। अब क्या किया, यहाँ हमको क्या बनाना था बेटा, 0 बनाना था। तो 0 बनाने के लिए पहले वाले में 2 का गुणा करके घटा दिए, घटा के देखा हमने कितना बना। अब दूसरे वाले पक्ष में भी किया, ये किसमें था, ये पहले किया था बेटा किसमें, बायां पक्ष में, और ये वाला कब किया बेटा, ये वाला किया दायां पक्ष में। एक बार यहां बदले और एक बार यहां बदले, बदल के देखे तो हमारा इधर का बायां पक्ष का पूरा आव्यूह किसमें बदल गया है, इकाई में बदल गया। इकाई में बदलने के बाद जो आंसर लास्ट में आया वही तुम्हारा क्या रहेगा, ए का इनवर्स, ए का व्युत्क्रम। बात समझ में आ गई। ठीक, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, ध्यान से क्वेश्चन लगाओ, अभी और भी सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक, पहले ये सवाल नोट कर लो। ये एक आव्यूह था, कितने क्रॉस कितने का था, 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह लिखा हुआ था। हमने इसके लिए व्युत्क्रम निकाल के दिखाया, हमने इसी के लिए व्युत्क्रम निकाल के दिखाया। आपको परीक्षा में 3 क्रॉस 3 का आव्यूह भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसका व्युत्क्रम निकालने का सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते पेपर में, नोट कर लिए होंगे आप। ठीक, तो एक क्वेश्चन और इसके बेसिस पे आता है क्वेश्चन में, पहले ये तुम लोग नोट करना है, वाला करना सवाल अपने से पूरा फिर से एक बार,
ना आए, जो भी डाउट हो आप जरूर पूछिए। इसके आगे लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये 2x2 का अवयव था, हम लोग एक 3x3 का अवयव लेके आएंगे और उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम निकाल कर तुमको सिखाऊंगा कि कैसे एक 3x3 अवयव का व्युत्क्रम निकाला जाता है। ठीक, चैनल पर जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, इतनी तैयारियों को मजबूत करते रहिए। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, आपकी कुछ तैयारियां अगर पूरी रहेंगी, मेहनत करते रहिए, अच्छा नंबर गेन करना है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।